नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रिकरिंग डिजिट पढ़ेंगे, जिन्हें हम बार वाले प्रश्न भी कहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करें। तो रिकरिंग डिजिट पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा दशमलव संख्याएं होती हैं। इसमें एक आपकी होती है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। अब की जो डेसिमल नंबर होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं और इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव, या हम इसे शुद्ध दशमलव कहेंगे और इसे अशुद्ध दशमलव कहेंगे। आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग। इसे शांत दशमलव कहते हैं और इसे अशांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ये 1.12, या फिर मैंने लिखा 4.15, तो ये आपके शांत दशमलव हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग इसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति आपका है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो। और एक नॉन रिपीटिंग मतलब है बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति न हो। इसमें क्या है कि बार बार सेम संख्याओं की आती रहती हैं, बार बार। और इस वाले में क्या है, दूसरे वाले में कि सेम संख्याएं आपकी बार बार नहीं आती हैं, अलग अलग संख्याएं आती हैं। देखो, जैसे इसमें मैं कहूँ ये लिख दूँ, यानी इन्फिनिटी तक आपका होता रहेगा। इसे रिपीटिंग कहते हैं, बार बार वही संख्या आना। या फिर मैं ये लिख दूँ, या फिर ये लिख दूँ। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे ये 1, 4, 5, यानी एक अंक इसमें है, अंक चेंज होते जाएंगे, बार बार वही अंक नहीं आएगा, लेकिन ये भी अनंत तक होगा। नो, ऐसे ये भी क्या है, अनंत तक चलते जाएंगे। दशमलव आपकी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसे शुद्ध दशमलव भी कहते हैं, इसे अशुद्ध दशमलव भी कहते हैं। शुद्ध दशमलव का मतलब आपका है दशमलव के बाद फिक्स अंक होंगे, कोई उनकी पुनरावृत्ति या कुछ नहीं होगा, फिक्स अंक होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत या अशुद्ध दशमलव में क्या है, ये दो प्रकार का होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर बार बार आना, और नॉन रिपीटिंग का मतलब आपका अनंत तक तो जाएगा लेकिन सेम नंबर बार बार नहीं आएगा। और इसे ही हम आपका है रिकरिंग डिजिट बोलते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिजिट। और इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इन्हें ही हम रिकरिंग डिजिट बोलते हैं और इन्हीं के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। रिकरिंग डिजिट यानी को आपका बार वाले प्रश्न को दशमलव संख्या में कैसे चेंज करते हैं, या साधारण भिन्न को आपकी उसमें बार दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब मैं बताता हूँ रिकरिंग डिजिट आपका के बारे में। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ये अनंत तक चलते गए, तो
इसे हम आपका 2 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है पुनरावृत्ति के बचने के लिए, इसमें हम बार लगा देते हैं, यानी 0.2 पर बार। ऐसे ही अगर आपका ये है 5 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि अगर जितने अंकों पर आपका है बार लगा है वो अंक यानी बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं और आगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 47 47 47 यानी 4 7 4 7, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और विस्तृत रूप आपका ये हो गया। या फिर एक और मैं लूँ, ये अब यहाँ पर क्या है कि जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होगी, जिस अंक की बार बार आपकी पुनरावृत्ति होगी उसे ही हम उस पर ही बार लगाएंगे। तो मैंने इस पर ये बार लगा दिया, इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो इन्हें हम आपका है रिकरिंग डिजिट बोलते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये है तो इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब ये इनके प्रश्न गुणा में भी आते हैं, प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं, तो वो मैं सारे आपको बताऊंगा। पहले आपको इसे चेंज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं, और फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। इतना समझ में आया होगा। अब मैं ये लेता हूँ, मैंने प्रश्न लिया ये, इन्फिनिटी तक गया है, यानी हम 0.4 पर बार भी इसे लिख सकते हैं। तो बेसिक तरीका इसका सॉल्व करने का है, जैसे अगर मैंने इसे x मान लिया, इसे कोई नंबर क्या मान लिया कि एक x नंबर है। जैसे हम किसी भी दशमलव संख्या में, जैसे मैंने ये लिखा, ये दशमलव संख्या है, अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूंगा तो आप बताना इसमें 10 का गुणा करने पर यही तो हो जाएगा कि नहीं। अगर आप 10 का इसमें गुणा करोगे 0.1 अंक इधर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तो आप बताना 0.2 अंक बढ़ जाएगा कि नहीं, यानी कि 100 का गुणा करने पर 2 अंक बढ़ जाएगा। और अगर 1000 का गुणा करूंगा तो ये क्या है 0.3 अंक आके बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ भी 10 का गुणा कर दूं, इस तरफ भी 10 का गुणा कर दूं, तो ये दशमलव है इस जगह पहुंच जाएगा कि नहीं। और अगर 2 साइड दे रखी हैं, एक लेफ्ट साइड दे रखी है, एक राइट साइड दे रखी है, दोनों साइड में हम किसी भी संख्या का गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी का भाग दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और किसी भी संख्या को जोड़ें या घटाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 का गुणा करूंगा तो ये दशमलव क्या है यहाँ पहुँच जाएगा, और आप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बार बार ऐसे लिखेंगे। अब आप बताना कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने आप पर लिख दिया ये। और इसका मान कितना है x, वही नंबर बन गया कि नहीं। अगर 1.2 है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 को कंप्लीट को इधर लिख दिया और 0.2 को इधर लिख दिया। ऐसे ये है कि इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये x, और x को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 9x और 4, तो x की वैल्यू 9 को नीचे पहुंचाएंगे तो कितनी आ गई 4/9, कितना आ जाएगा 4/9 निकल के आ जाएगा। ये देखिए, तो ये चीज़ आपको है समझ में आई होगी, और ये डिटेल कॉन्सेप्ट है। अब आपको है डायरेक्ट ये समझ में आया होगा,
अब डायरेक्ट ये आया होगा कि जितने अंकों पर, ये क्या था, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस तरीके से लिख सकते थे। एक अंक पर बार है तो हमने एक 9 नीचे लिख दिया और दशमलव हटा दिया, इस तरीके से हो गया। अब मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे लिख करना है। जैसे अगर दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अगर डिटेल में करना है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 का गुणा करेंगे। पर हमें इतना डिटेल में नहीं करना है, हमें क्या है, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है कि जैसे ये है तो हम क्या करेंगे, जैसे अब दशमलव संख्या को उसमें बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो जितने अंकों आपका है बाद दशमलव होता है उतने नीचे 0 लगाते थे। और बार वाले प्रश्न में क्या करते हैं कि जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं। ये हो गया। जैसे मैं एक और ले लूँ तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों का पर बार है तो हम नीचे हटाने के लिए 2 अंक नीचे लिख देंगे। ये ऐसे ही है, 3 अंकों पर बार है तो इसे हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अब इसे ये री करेंगे, इससे आप साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो जितने अंकों पर बार है उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। या दो एक पर है तो 1 लिख दिया, 2 अंकों पर है 2 9 लिख दिए, 3 अंकों पर है तो 3 लिख दिए, ये लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं और लेता हूं, जैसे अब अंक छूटा हुआ हो तो छूटा हुआ अंक हो, जैसे इस पर लिखा हुआ बाहर हो, तो हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने अंकों पर बार है। 2 अंकों पर है तो 2 9 लिखेंगे, और कितना अंक छूटा है 1 तो 1 0 लिखेंगे, और एक जो छूटा हुआ है उसे साथ में इससे घटा और देंगे तो कितना आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एक और लिया, ये, तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखेंगे। छूटा क्या है, 1 छूटा हुआ है तो 1 0 लिख देंगे, और जो छूटा हुआ है ये 5 छूटा है तो 5 इससे घटा देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 562/990। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं और आगे बताता हूँ। जैसे अगर 2 अंक छूटे हुए हों तो 2 अंक छूटे हुए हो तो 2 छोड़ देंगे, 2 अंक छूटे हुए हैं तो 2 छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कितने अंकों पर बार है, बस ये देखो कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो हम 2 9 नीचे लिखेंगे, और छूटे हुए अंक कितने हैं 2 तो 2 0, और जो छूटे हुए हैं उन्हें साथ में घटा और देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4, और ये 4 और 3 कितना, ये चेंज हो जाएगा। अब तो आपको वह चेंज करना आया होगा, अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। अब मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, इसमें कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा चेंज इतना ये हो जाएगा कि जैसे ये कंप्लीट नंबर दे दे, ये दे दे तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2 दशमलव उसके बाद 23 23 23 23 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 223 कंप्लीट लिखेंगे, ये कंप्लीट नंबर लिखना है हमें। और उसके बाद कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख देंगे। और छूटा हुआ क्या है, अगर दशमलव के बाद छूटा हुआ है तो उसे घटाएंगे, अगर दशमलव से पहले ये छूटा हुआ अंक है तो उसे आपका है क्या है कि उसकी ये दशमलव के बाद है तो उसका 0 भी रखेंगे, घटाएंगे भी। और अगर दशमलव से पहले नंबर छूटा हुआ है तो उसका 0 नहीं यहाँ लगाएंगे, केवल और केवल घटाएंगे, तो ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 221/99। आप इसे चेंज करके देखना, वही निकल के आ जाएगा।
चेंज करके देखो, 99 दूनी कितना होगा 198, एक बार कंप्लीट चला गया, फिर कितना बचेगा 23, और दशमलव लगाएंगे तो आपका है 23 पर ही तो बार लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, हमें क्या है कि 383 कंप्लीट नंबर लिखना है। कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखेंगे। अब अगर दशमलव के बाद अंक छूटा हुआ होता तो उसकी 0 हम लगाते, अगर दशमलव से पहले अंक छूटा हुआ है तो उसकी 0 नहीं लगाएंगे, केवल और केवल उसे क्या है घटाएंगे। तो 3 को इससे घटाएंगे 383 से तो कितना बचेगा 380/, ये चेंज हो जाएगा। अब दोनों आ जाएं छूटे हुए, दोनों भी तो आ सकते हैं, तो मैं दोनों कर दे रहा हूं। ये इसे चेंज करना है। अब इसे डायरेक्ट आपका है साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये कंप्लीट नंबर लिखेंगे, ये कंप्लीट नंबर लिखेंगे कितना 2143, और कितने अंकों पर बार है 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख लेंगे, और छूटा हुआ क्या है दशमलव के बाद छूटे हुए का 0 लगाते हैं, दशमलव से पहले वाले का नहीं। दशमलव के बाद एक अंक छूटा हुआ है तो 1 0 लगा लेंगे, 2 तो नहीं छूटा। लेकिन अब आप घटाओगे क्या, घटाओगे ये संख्या कंप्लीट जो बनी हुई है बार के बाद जो इधर संख्या छूटी हुई है उसे कंप्लीट घटाना है, लेकिन दशमलव के बाद वाले का 0 लगाना है और दशमलव से पहले वाले का 0 नहीं लगाना है, लेकिन घटाना है। और 21 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 22 बचेगा, ये चेंज हो गया, ये दशमलव में चेंज हो, वो साधारण भिन्न में चेंज हो गया। अब तो अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये आ जाता है। अब ये बार वाला प्रश्न नहीं है ना, आप गलती कर दो, ऐसा प्रश्न आपका है लिखा हुआ आ जाए और ये परीक्षा में बहुत आते हैं, ये बार वाला प्रश्न नहीं है। ये क्या है, एक निगेटिव संख्या को लिखने का तरीका है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि -1 वो सॉरी ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये है, निकल के आएगा। या फिर मैं और डिटेल में आपको बताना चाहूँ, जैसे ये है, मैंने 2 से आपको है घटा दिया 4, ये घटा दिया, मैंने 2 से घटाया 0.4 घटाया, 0.4 आपको घटाया तो कितना बचेगा, या फिर ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, ये बचेगा, और एक माइनस नंबर बचा कि नहीं, आप सॉल्व करोगे ये बचेगा। लेकिन इस तरीके से न लिख के इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से न लिखने के बाद आपका है इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसे आप घटाओगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का ही तो बचेगा कि नहीं, माइनस का बचेगा, तो उसे मैंने आपका उस तरीके से लिख दिया। जो भी माइनस का है उसे लिख सकते हैं, या फिर और मैंने नंबर लिया जैसे ये, और प्लस का है ये, तो ये प्लस का है तो इसे अगर आप करोगे तो कितना आएगा, यही तो आएगा। लेकिन इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉरी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो ये बार नहीं है, ये किसी माइनस संख्या को लिखने का तरीका है। ये समझ में आया होगा। अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये बार वाले प्रश्न नहीं है,
ये एक माइनस संख्या को लिखने का तरीका है। अब ये मैंने बता दिया देसी रिकरिंग डिजिट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब के इसके प्रश्न जो आते हैं वो आपके हैं प्लस कैसे करते हैं और इसका माइनस कैसे करते हैं, वो चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो था हम बाहर वाले प्रश्नों को हम साधारण भिन्न में चेंज कर रहे थे। कभी कभी क्या है कि जब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं तो जैसे मैंने ये लिख दिया, या फिर मैं डायरेक्ट अभी आपका है ये लिख दे रहा हूँ। प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो ये फ्रैक्शन आ गई। अब इसे हम डेसिमल में, और आंसर आपका है बार वाले प्रश्नों का बार में ही दे रखा होगा डेसिमल में। तो अब इसे हमें चेंज करना है तो इसका है 99 का इसमें भाग देंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अब आपको ऐसा लिखा है तो अभी आप देख रहे थे कि 2 अंकों पर बार था तो 2 9 लगा रहे थे, नीचे 99 लिख रहे थे, 3 अंकों पर बार था तो 3 9 नीचे लिख रहे थे, 1 अंकों पर बार था तो 1 लिख रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि ये हमें पता है कि 2 9 है तो ये इसका मतलब ये 2 अंकों पर बार है, ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ये तो इसका मतलब ये है यहाँ पर भी 2 अंकों पर बार है, लेकिन ये आप कहोगे यहाँ तो एक सिंगल नंबर है तो इसके आगे हम 0 भी तो लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसके आगे 0 भी तो लगा सकते हैं तो मैंने 0 लगा दिया। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब जैसे मैं लिख दूं ये, अभी मैंने लिखा था ये, अब आपको पता है कि ये 90 का क्यों आया है। आपको अभी चेंज आपने किया था कि जब 1 अंक पर बार है तो 1 9 आएगा, और दशमलव के बाद 1 अंक छूटा हुआ है तो 1 0 आएगा, और अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 9 आएगा, और दशमलव के बाद आपका है 2 छूटा हुआ है तो 2 0 आएगा। तो अब ये 1 9 बता रहा है, इसका मतलब कि इस 1 पर बार है, और ये 1 0 बता रहा है कि 1 छूटा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक और प्रश्न ले रहा हूँ, ये अब ये 1 9 बता रहा है, या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 का भाग दे दो और उसके बाद 10 अलग कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना ठीक है। मुझे ये पता है कि ये 1 9 बता रहा है कि इस 3 पर बार है, और ये 0 बता रहा है कि ये 8 बार से छूटा हुआ है, यानी 8 पर बार नहीं है, और इसके आगे दशमलव लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। एक और मैं प्रश्न लेता हूँ। देखो एक और प्रश्न ये है, जैसे मैंने डायरेक्ट ही ले लिया या फिर मैंने ये लिख दिया, एक एग्जांपल सॉल्व उल्टा करके दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे साधारण भिन्न में चेंज करना है तो आपको पता है कि 65 तो लिखना ही है, उसके बाद 1 अंक पर बार है तो 1 9 लिखना है, और 1 छूटा हुआ है 1 0 लिखना है, और जो छूटा हुआ है उसे घटा और देना है। तो कितना आ जाएगा 59/90, ये निकल के आ जाएगा 59/90। ये बात आपको है समझ में आई होगी। अब मुझे क्या है कि इसे फिर दोबारा चेंज करना है। फिर दोबारा चेंज करना है तो अब आप कहोगे कि इसे चेंज अभी मैंने बताया था कि 1 अंक 1 9 है तो 1 पे जो आप बार लगा होगा, और 1 0 है तो आपका है 1 छूटा हुआ होगा, और साथ में छूटे हुए को घटाया भी गया होगा। अगर आपका है ये छूटा हुआ है, इस पे छूटा हुआ है तो घटाया भी गया होगा। अब इसे दोबारा चेंज करना, जैसे ये है, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, जैसे ये वाला था, ये जो अभी बताया था मैंने, ये 61 वाला ये बताया था, वो 61/90, ये नहीं होगा, 83/90 ये। अब आप बताना कि जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, उनकी सहायता से ये अभी आपके थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जैसे मैंने ये लिखा तो अब आप इसे ऐसे लिखोगे, और इसे क्या है कि दोबारा चेंज करना है हमें, और जो छूटा हुआ है उसे घटाते तो भी हैं। अब दोबारा वही लेके आना है तो हम क्या है जोड़ेंगे इसे। आपको पता है कि आपने क्या किया कि जो छूटा हुआ है उसे घटा भी रहे हो साथ में, तो मूल नंबर लाने के लिए हमें वो छूटा हुआ नंबर है वो जोड़ेंगे तो दोबारा।
तो अब ये क्या है, छूटा हुआ यहाँ पर क्या होगा 5, और 5 को इसमें जोड़ना तो कितना होगा 64। और यदि अंक छूटे हुए अंकों को जोड़ने पर संख्या चेंज हो जाए तो जो संख्या आप जोड़ रहे हो रियल में आपको दिख रही है वो नहीं जोड़नी है, जो चेंज संख्या है वो जोड़नी है। इसका मतलब ये है कि इसमें 5 नहीं जोड़ना है, आपको क्या जोड़ना है 6, और 6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 65, और 65 सही नंबर है तो 1 0 है तो 1 छूटा हुआ है, और 1 9 है तो 1 पर बार है, और ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ये थोड़ी अभी मिस्टेक हो गई थी कि अब मुझे पता है कि ये 1 9 है तो 1 पर बार होगा, और 1 0 है तो 1 छूटा हुआ होगा, और साथ में जो छूटा हुआ अंक है तो उसे घटाया भी गया होगा, तो उसे हम जोड़ेंगे। तो इसे हमें जोड़ेंगे तो 6 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो इसका तो अंक वही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इससे 6 ही घटाया गया है। और यदि अंक चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो जो नंबर जोड़ने पर चेंज हो रहा है तो वो नंबर नहीं घटाया गया है, जो चेंज नंबर है वो घटाया गया है। अभी 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो अब ये क्या करेंगे हम, 1 0 है तो 1 अंक छूटा हुआ है, और 1 9 है तो 1 पर बार है, ये है रियल में ये चेंज होगा। अभी जो मैंने बताया था थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब ऐसे ये है कि हमें पता है कि 1 9 है तो 1 पर बार होगा, और 1 अंक 1 0 है तो ये छूटा हुआ हो, और साथ में जब हमने फ्रैक्शन चेंज की होगी तो इस अंक को घटाया भी गया होगा। तो अब ये 8 जब 83 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 91 होगा। तो इसकी तरह इसमें हमने जब 6 जोड़ा तो ये 6 ही रहा, और यहाँ हमने 8 जोड़ने पर 91 हो गया, ये मतलब अंक चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है यहाँ 8 नहीं घटाया गया था, क्या घटाया गया था, जो नंबर चेंज है वही नंबर घटाया गया था। क्या घटाया गया था 9, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92। अब क्या है कि 1 अंक 9 है तो 1 अंक पे बार होगा, और 1 0 है तो 1 छूटा हुआ होगा, और यहाँ दशमलव लगा हुआ होगा। अब आप क्या करना कि 9 घटाओगे तो कितना आएगा 83 आएगा कि नहीं, समझ में आया होगा। जो मैंने अभी ये दोनों डायरेक्ट बता दिए थे वो वैसे चेंज नहीं होंगे, मिस्टेक हो गई थी। अभी और मैं 2-3 प्रश्न ले रहा हूँ इसी टाइप के। जैसे मैंने ले लिया, सॉरी पहले इसे चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये तो आप चेंज करोगे तो आपको पता है कि 87 7 पर बार है तो उसे 9 होगा, और 1 छूटा हुआ है 0 है, साथ में क्या है जो छूटा हुआ अंक है वो घटा भी देते हैं, तो कितना हो जाएगा 79। ये कितना हो जाएगा 79 अपॉन ये 90। अब इसे हमें फिर पुनः चेंज करना है, तो पुनः चेंज करना है तो आपको पता है कि ये 1 9 है तो इस पर बार होगा, और 1 0 है तो ये छूटा हुआ होगा, साथ में ये 7 घटाया भी गया होगा। तो 7 ही तो हम दोबारा डेसिमल में चेंज करने के लिए जोड़ेंगे। तो अब 7 इसमें जोड़ना तो कितना हो रहा है 86, यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। 7 इसमें जोड़ने पर ये कितना हो रहा है 86, यानी कि ये नंबर चेंज हो रहा है, जबकि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये नहीं, इससे 7 नहीं घटाया गया है, इससे क्या है कि 8 नंबर घटाने के बाद तब ये नंबर बना है। जो भी संख्या है उससे 8 घटाने के बाद ये बना है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो इस पर बार होगा, और 1 अंक ये छूटा हुआ होगा, ये चेंज हो जाएगा। और मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जब जोड़ेंगे घटाएंगे तब आपको है मदद करेंगे। जैसे मैं डायरेक्ट ही फ्रैक्शन ही ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया डायरेक्ट फ्रैक्शन। अब मुझे क्या है इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 0 है तो 1 ये छूटा हुआ होगा, 1 9 है तो 1 पर बार होगा, और जो छूटा हुआ है वही पहले घटाया गया होगा, तभी तो ये फ्रैक्शन बनी है। तो अब हम इसमें 8 जोड़ेंगे, तो आप बताना कि इसमें 8 जोड़ने पर कितना हो रहा है 94। और हमें पता है कि जोड़ने पर अगर ये नंबर चेंज हो जाए, क्योंकि वो नंबर वही रहता है, अगर ये नंबर चेंज हो जाए तो इसका मतलब 8 नहीं घटाया गया था, क्या घटाया गया था 9 घटाया गया था। तो 86 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा
95 हो जाएगा। वो आपका है 86 में 9 जोड़ोगे तो सॉरी 95 नहीं होगा, 86 में 9 जोड़ोगे तो आपका है हाँ 95 ही हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 छूटा हुआ है और 5 पर 12 है। अब तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं प्लस और माइनस वाले प्रश्न, यानी कि अब इन्हें जो रिकरिंग डिजिट होंगे उन्हें जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो प्रश्न लेते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको पता है 2 अंकों पर बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। और ऐसे ही ये बताना कि ये एक कंप्लीट नंबर है, जैसे मैंने अभी यह बताया कि 2.3 है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। इसी तरीके से इसे क्या है कि 5 प्लस, और इसे हम अलग लिख देंगे, ऐसे ही तो लिख देंगे कि नहीं, और ऐसे लिख देंगे और इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 अंकों पर बार है तो यही तो हो जाएगा। ऐसे ही इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर हुआ है, कंप्लीट को लिख देंगे और 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम जोड़ेंगे, इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, और इन सभी आपका फ्रैक्शन हम क्या है, कंप्लीट नंबर एक जगह जोड़ लेंगे, फ्रैक्शन को एक जगह जोड़ लेंगे, तो सभी का हर क्या है 9, वो 99। तो 99 जब सब भिन्नों के हर समान होते हैं तो अंकों को हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो अंकों को हम जोड़ लेंगे तो 46 और ये आपका है 47 और 1 46, ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, हाँ सिर्फ 1, ये 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और ये 4 176। तो अब आप बताना, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 99 एकम 99, और कितना बचा, एक बार कंप्लीट चला गया, कितना बचेगा 77 बट्टे 99, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और 6 और 1 7, और आप बताना ये 2 9 है, या फिर आप काट सकते हो, आप इसे काट भी तो सकते हो। 11 से काटेंगे ये 7 बार कट जाएगा, और 9 से काटें 11 से यहाँ काटेंगे 9 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 बट्टे 9। तो अब आपको पता है कि ये 1 9 है, तो इसे एक अंक पर ही तो बार होगा कि नहीं, तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ये 1 9 है नीचे, तो एक अंक है, तो इसे हम ऐसे ही तो लिख देंगे कि नहीं, और इस कंप्लीट नंबर में जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। अब आपको ये कहोगे तो ये तो लंबा हो गया, तो ये सब नहीं करना है, आपको क्या है डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या करना है कि पहले ये कंप्लीट नंबर जोड़ लो, 5 और 1 कितना हो गया 6, डायरेक्ट करना है कि ये जोड़ लो 5 और 1 कितना हो गया 6, और इन सब को जोड़ लो अलग, इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को जो आपका है दो ये आपका है सेम डिजिट पर बार है तो डायरेक्ट जोड़ लो, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 176 प्लस 176 बट्टे आपको क्या है फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिखना है 99, आपको पता है 99 आएगा और ऊपर जुड़ेगा, आपको ये इतना डायरेक्ट करना है। और ये करेंगे तो ये आपको पता है कि ये कट जाएगा, 11 से ये काट लो यहीं पर कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, और कितना बचेगा 9 एकम 9, और ये 9 का भाग 16 में देंगे, एक बार चला जाएगा, और एक और इसमें 6 में जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, प्लस 7 वो कितना हो जाएगा 7 बट्टे 9, और इसे चेंज करेंगे तो यही तो निकल के आएगा कि नहीं, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक और प्रश्न ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है, उसे मैं डायरेक्ट करूँगा, इस तरीके से नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा उसे। अगला प्रश्न ये है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो इसका मान आपको बताना है, तो मैंने अभी बताया कि ये सब नहीं करना है, आपको कंप्लीट नंबर पहले जोड़ लो। 3 और 4 कितना हुआ 7, और 7 और 2 9, प्लस फिर इन्हें हमें पता है कि इस पर भी 2 पर बार है, इस पर भी है, तो 99 नीचे आएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 आपका है 6, और 5 11, और 11 ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और ये 4 कितना हो जाएगा 18,
अब ये आप बताना कि ये कितने बार चला जाएगा। इसमें जो है, इसमें डिवाइड है वो कितने बार चला जाएगा, एक बार। इसमें डिवाइड देंगे तो 99 का कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। और बचेगा कितना, 82/99। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन जैसे बोलते हैं। सही बट्टे में एक बार कंप्लीट भाग गया तो एक सही 82/9, यानी कि सही बट्टे को डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 2 सही 1/3 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे हमें पता है कि 2 9 है, तो इन्हीं 2 अंकों पर बार होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और इस पर 2 पर बार लगा देंगे, ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आपको है अच्छे से समझ में आई होगी। ये नॉर्मल प्रश्न थे, वो मैंने आपको है इसमें बताए। आपको ये सारे फ्रैक्शन में रिकरिंग डिजिट को कैसे चेंज करते हैं और ये जोड़ना अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक और वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बड़े बड़े प्रश्न कैसे जोड़ते हैं, गुणा कैसे करते हैं, वो सारे प्रश्न इसमें बताऊंगा। तो ठीक, धन्यवाद।